हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो सेशन है बेसिकली रिगार्डिंग टू द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो आज हम आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन सिखाएंगे और सीखेंगे, आपस में एक दूसरे से बताएंगे, बातचीत करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है सिंगुलर वैल्यू में। मैंने आपको 2 वीडियो बताए हुए हैं, जाके देखना होगा आपको अगर आपने नहीं सीखा हुआ है। और अगर आपने ये सोचा है कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं तो ये भी एक गलतफहमी है आपकी, क्योंकि आपको मशीन लर्निंग में भी ये देखने को मिलेगा। तो आज हम आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ाएंगे 2x3 मैट्रिक्स की। तो 2x3 मैट्रिक्स का जब हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो आज मैंने यहाँ लिख लिए हैं। क्योंकि स्टेप्स आपको पता है काफ़ी लेंदी हैं, तो बार बार हमें बोर्ड को फ्लिप करना पड़ता है। उस चक्कर में क्या होता है, सम टाइम आप लोग भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन लिख रखी है। डिकम्पोजिशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, उत्सव इवेंट होने वाला है, आपको पता है ना, ये आपको बताया भी था। ये उत्सव इवेंट है, बहुत सारी लॉटरी जो है, फन प्राइजेस, ये आप जीत सकते हैं। और ये मैंने बताया था आपको कैसे करना है। आप जाइए, ठीक है, जाके रजिस्टर करिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ पे जाके बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स हैं अप टू द 12 CR। तो जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे उतनी विनिंग चांस ज़्यादा होंगे लॉटरी जीतने के। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए, वो क्या है, वो मैं बात करता हूँ। जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि स्पेशल क्लास होने वाली है। कि जो भैया सोच रहे हैं कि पेड में कैसे पढ़ाई होती है, अनअकैडमी का इंटरफेस क्या है, इंटरैक्टिव है, कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्विजेस क्या है, पोल्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो एक बार ज़रूर 15, 16, 17, 15, 16, 17 ये 3 दिन में स्पेशल क्लास होने वाली है। चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, या पंकज शर्मा सर की हो, या अंकित सर की हो, या एनी ऑफ एजुकेटर जितने भी कंप्यूटर साइंस के हैं। तो स्पेशल क्लास कार्निवल होने वाला है। इस स्पेशल क्लास में आप सीख सकते हैं, मैं आपको रैंडम वेरिएबल 1 शॉट पढ़ाने वाला हूं 15 को। मतलब टुमारो जिन्होंने भी रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ा है वो आए और सीखें। जैसे भी जिसने भी पढ़ा हो, मुझे पता है क्या पढ़ा है क्या नहीं, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है, दोनों लोग आ सकते हैं, आके लर्न कर सकते हैं। ये 3 आवर्स की क्लास है, 1 शॉट क्लास है। आपको अगर सीखना है, आपको चीज़ें समझना है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें 12 बजे, मतलब 12 PM। तो 12 PM पे आपको ज्वाइन करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, जाके मेरी प्रोफाइल पे पहुंचिए, राइट, ठीक है, और जाके ये फ्री क्लास का एक्सेस आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें है DA प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, रैंडम वेरिएबल, उसमें लिंक होगा, जाके उसको क्या करिए, इनरोल्ड करिए और कल पढ़ने आ जाइए। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कराने वाला हूं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। राइट, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये 16 को होगा, क्योंकि 15, 16, 17 फिर बता रहा हूं, ये नोट कर लो। तो यहां पे 16 को होने वाला है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोर इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस। डीए में तो है ही इंपॉर्टेंट, डीए वाले तो पढ़ लेंगे तो बेहतर है, उनके से क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये पार्ट है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 3 आवर्स की लॉन्ग क्लास है, आके सीखो, आके वहां पे। ये 16 को होने वाली है। 17 को होगा गैम्बलर र्यून प्रॉब्लम, ये बड़ी मजेदार प्रॉब्लम है, तो सभी लोग ज्वाइन करें। जाके लिंक आप प्रोफाइल में अनअकैडमी में डाउनलोड करें
और जाके मेरे प्रोफाइल पे पहुँचें राहुल, राइट, और वहाँ पे जाके ये तीनों क्लास को इनरोल्ड करें और पढ़ने आएँ। ये बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, बस आपका समय चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं आपके पास तो आप आ जाइए। अब बात आती है, सबसे पहले देखते हैं कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हम कैसे करेंगे, राइट। हमारा ये मेन मोटो है कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हम 2x3 मैट्रिक्स का कैसे करें, राइट। समस्या ना आए तो एक हमने एल्गोरिदम पूरी बना दी है, एक क्वेश्चन कर दिया है, आप करें इसको। सिंगुलर वैल्यू कैसे करेंगे देखिए, फाइंड द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन A इक्विवेलेंट टू 4, 8, 11, 7, 14 और -2। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप A ट्रांसपोज A निकालिए जिससे कि आप V निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी आइगन वैल्यूज निकाली। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम क्या करें, जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का A ट्रांसपोज A करें। ये पहला स्टेप है, राइट। ये स्टेप आप फॉलो करिए। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिली है उसको हम कहेंगे V। इस मैट्रिक्स का आप क्या निकालिए, आइगन वैल्यू कैलकुलेट करिए। और हमने आपको बताया है कि आइगन वैल्यू 3x3 के पॉलिनोमियल में कैसे निकाली जाएगी। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है और ट्रांसपोज करेंगे 3x2, तो आई थिंक A ट्रांसपोज A क्या मिलेगा, डैम श्योर 3x3 मिलेगा। इसका मतलब यहां पे हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर सम। डायगोनल के कोफैक्टर सम चाहिए, A11 का, A22 का, A33 का इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्विवेलेंट टू द 0। तो यहाँ पे हमें ट्रेस मिल जाएगा, यहाँ पे हमें कोफैक्टर्स मिल जाएंगे और डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। U कैलकुलेटेड, क्योंकि कई बार बताया हुआ है तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लॉट ऑफ सेशन पड़े हुए हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। तो यहाँ से हमें आइगन वैल्यू मिलेगी, 1 इज 360, सेकंड इज 90 एंड थर्ड इज 0। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 6√10, इसको लिख सकते हैं हम 3√10 और इसको लिख सकते हैं हम 0। तो ये मेरी तीनों आइगन वैल्यू निकल आई। इन तीनों आइगन वैल्यू की मदद से अब मैं सिंगुलर वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सिंगुलर वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा आई इक्विवेलेंट टू द अंडर रूट लैम्डा आई, दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर वैल्यू। तो अंडर रूट लैम्डा आई करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6√10 आ गया, 3√10 आ गया और 0 आ गया। ये हमने निकाल लिया यहाँ पे, राइट। जो आइगन वैल्यू हमारी निकल के आई थी इन्हीं में हमने रूट ले लिया। तो ये मेरा सिग्मा 1 है, ये मेरा सिग्मा 2 है और ये मेरा सिग्मा 3 है। ये तीनों आ गए। लैम्डा क्या आया था, लैम्डा आया था 360, 90 और 0। उसको हमने रूट के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो ये क्या निकल आई हमारी सिंगुलर वैल्यू, मतलब एलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की स्ट्रेचिंग निकल आई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अब हम क्या बना लें, यहाँ पे हम स्केलिंग मैट्रिक्स बना सकते हैं। स्केलिंग मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं बताया हुआ है ऑलरेडी पहले लेक्चर में। तो सिग्मा 1 0 0 0, सिग्मा 2 0। तो यहाँ पे आ गया 6√2 0 0 0 3√2 0। ये मेरी स्ट्रेचिंग या स्केलिंग मैट्रिक्स निकल के आ गई। अब वी फाइंड आउट द वी। तो वी कैसे फाइंड आउट करें, हम जो A ट्रांसपोज A निकाला था उस मैट्रिक्स का हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो उस मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर कैसे निकल के आएगी, हमें ये बात पता है कि आइगन वैल्यू को अगर A माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर किसके है, नल मैट्रिक्स के है। ये मेरी आइगन वैल्यू की इक्वेशन है। अगर A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स इज गिवन, A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स इज गिवन, तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें पता है। तो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू की मदद से 1 इज अ 360, सेकंड इज अ 90 एंड थर्ड इज अ 0। इसकी मदद से हमें तीनों आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। तो हमने आपको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली ये चीज़ें बताई हैं। तो मैं यहाँ पे अननेसेसरी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ।
यहाँ से क्या मिलेगा हमें, V1 मैट्रिक्स, V2 मैट्रिक्स एंड V3 मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, 3 आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर निकालना है और उस आइगन वेक्टर को हमें नॉर्मलाइज्ड करना है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो V1, V2, V3 आएंगे वो कॉलम्स हमने लिख दिए। ये मेरे नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर हैं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे V निकालना है। तो V क्या होगा, V होगा कॉलम ऑफ V1, V2, V3। तो यहाँ से हमने कॉलम के फॉर्म में लिख दिया 1/3, 2/3, 2/3, -2/3, -1/3, 2/3, 2/3, -2/3, 1/3। दिस इज माई V मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे U निकालूंगा। तो U का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, हमें ये बात पता है कि अगर मैं सर्कल के अराउंड वेक्टर को मूव करूँगा तो मुझे क्या होगा, अगर मैं इसको श्रिंक कर सकता हूँ या स्केल कर सकता हूँ या स्ट्रेच कर सकता हूँ या रोटेट कर सकता हूँ या रिफ्लेक्स कर सकता हूँ। ये बेसिकली 3 और 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच करके देखा तो ये देखो यहाँ पे ये सर्कल एक एलिप्स की फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया, ये एक एलिप्स के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इक्वेशन क्या बनी, AV1, ये तो होता है हमारा AX बराबर लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे क्या बना, AV1 बराबर सिग्मा वन V1। सिग्मा वन क्या है, यही तो हमारा लैम्डा था। जैसे हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, AX = लैम्डा एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, AU1, ये लिखा है U1 बराबर सिग्मा वन V1 आ गया। क्लियर है इतना बात, हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखो सिंपल सा गणित लगाया है, AX = क्या है, लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, A, क्लियर, V1, पहला वेक्टर V1 बराबर जो लैम्डा है, अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग क्या हो गई, सिग्मा वन इंटू U1, क्योंकि हमारा वेक्टर भी तो बदल गया स्ट्रेचिंग होने के बाद एलिप्स में। ये मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग है और ये मेरी वर्टिकल स्ट्रेचिंग है। तो दो इक्वेशन मिल गए, AV2 बराबर सिग्मा 2 U2। क्लियर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे AV1 AV2, ये U है, ध्यान रखना यहाँ पे, दिस इज U, दिस इज U, दिस इज U। क्लियर। तो हमने मैट्रिक्स बना लिया AV1, ये सारी चीज़ें बना ली, AV2 बराबर सिग्मा 2 U2। अब यहाँ से हमें V1 और V2 नोन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नोन है और A हमें पहले से पता है। तो हम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, U मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते समय हमें ये चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया, ये भी हमने निकाल लिया। अब हम U का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम U का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो आइए, तो U कैसे निकालेंगे। तो हमने वही इक्वेशन U1 बराबर AV1 अपॉन सिग्मा 1, U2 बराबर AV2 अपॉन सिग्मा 2। तो यहाँ से हमने निकाल लिया AV1 अपॉन सिग्मा 1, यहाँ से हमारा V1 निकल आया, राइट, सॉरी U1 निकल आया। U2 कहाँ से निकलेगा, AV2 अपॉन सिग्मा 2, यहाँ से हमारा U2 निकल आया। तो U1 और U2 को दोनों को हमने करस्पॉन्डिंग कॉलम के फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ से हमारा U निकल आया। अब हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी मैट्रिक्स की सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन क्या होती है, U सिग्मा V ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, U रखा, सिग्मा रखा और V ट्रांसपोज रखा। इन तीनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये A मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अब हम प्लेन पे नॉन स्क्वायर मैट्राइसिस के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं और नॉन स्क्वायर मैट्राइसिस में भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, राइट। तो ये इसकी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन आ गई।
अब एक लास्ट और बचा हुआ है तो वो और करा देंगे। इसके बाद एक वीडियो हम आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी अपलोड कर देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, देखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि रोटेशन रिफ्लेक्शन स्केलिंग कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतनी ही रिक्वायरमेंट है आपको कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको सारा बता दिया है, आपको बस ये ध्यान रखना है, दिस इज़ यू, दिस इज़ माई सिग्मा एंड दिस इज़ माई वी ट्रांसपोज। ये इक्वेशन क्या है, ए मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो, सिग्मा 1 u1 v1 का ट्रांसपोज, यही था, प्लस सिग्मा 2 u2 v2 का ट्रांसपोज। ये चलता चला जा रहा है। तो इस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या हुआ, u1 u2 सिग्मा 1, अगर मान लो मैं 2 क्रॉस 2 की लिख रहा हूं, आ गया इक्वेशन बन के। तो ये हमारी क्या निकल आई, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन निकल आई। सारी चीज़ें बता दी हैं, आप जाके इसको एक बार पढ़ लीजिए जाके। और आप ये ध्यान रखिए कि आपकी क्लास कल है रैंडम वेरिएबल की। जिन बच्चों ने कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है और जो पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल क्लास में ज़रूर आएँ, राइट। इसके अलावा और भी कोई अनाउंसमेंट अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ और मैं ये लेक्चर को ख़त्म करूँगा, राइट। एयरलर्न, राइट, ये लैंग्वेज ऐप है, अनअकैडमी का ही है, राइट, वेंचर है। तो आप जाके इस एयरलर्न को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लैंग्वेज बेसिकली लर्निंग ऐप है। आप लैंग्वेज लर्निंग अगर सीखना चाहते हैं, जैसे कन्नड़ा से हिंदी, हिंदी से कन्नड़ा, या फिर स्पेनिश, जर्मन, ठीक है, फ्रेंच, इटालियन, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसमें जाके देख सकते हैं। दिस इज़ अ लर्निंग ऐप, लैंग्वेज लर्निंग ऐप, राइट, एयरलर्न। बहुत सारे मिलियंस डाउनलोड हैं, आप जाके ऐप स्टोर पे भी देख सकते हैं और प्ले स्टोर पे भी देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो जाइए और एयरलर्न को डाउनलोड करिए। क्लियर, दिस इज एयरलर्न। बढ़िया ऐप है बहुत सीखने के लिए। अगर जो लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। तो बस, और जिन बच्चों ने अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स चल रहा है बहुत ही ज़ोरों शोर पे। और ये क्रैश कोर्स जो है ना, ये 3499 में है। DSAI कोड लगाइए, राइट, तो आपको ये मिल जाएगा बहुत नॉमिनल प्राइस में। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है, उत्सव इवेंट को मत भूलिए। उत्सव इवेंट ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और जाके वहाँ पे जाके उसको इनरोल करिए। और स्पेशल क्लास भी ज़रूर करना ना भूलें। स्पेशल क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपने अगर अभी तक अगर बाई चांस नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आके सीख सकते हैं। सारे टीचर्स की होने वाली है स्पेशल क्लास, तो ज़रूर करें सभी लोग स्पेशल क्लास। बस इस वीडियो का यही मोटो था। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।